जय श्री कृष्णा दोस्तों। तुलसी के इन 18 उपायों से धन से भर जाएगी आपकी तिजोरी। माँ लक्ष्मी रहेंगी हमेशा ही प्रसन्न। शास्त्रों के अनुसार ये माना जाता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की पूजा होती है, जहाँ पूजा आराधना उनकी की जाती है, वहीं पर हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा वास करती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तुलसी का पौधा घर का वास्तु दोष भी हमेशा के लिए हटा देता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद तुलसी का पौधा घर के हर संकट को अपने ऊपर ले लेता है। इसके साथ घर या रहने वाले सदस्यों के ऊपर आने वाले संकटों के बारे में भी तुलसी का पौधा पहले से ही संकेत दे देता है। तुलसी के पौधे को घर में सही दिशा में लगाने से व्यक्ति की जो हर कष्ट है वो दूर हो सकते हैं, सुख संपदा की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे ही वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी संबंधी कुछ उपायों के बारे में बताया गया है, जिन्हें अपनाकर व्यक्ति धन संपदा बरकत के साथ साथ शत्रुओं के ऊपर भी विजय पा सकता है। तो चलिए जान लेते हैं तुलसी से संबंधित कौन से उपाय करना शुभ होता है। तुलसी से कौन से उपाय हैं जिनसे कि हम शत्रुओं पर भी विजय पा सकते हैं, घर में सुख समृद्धि हमारी बनी रह सकती है। तो पहला उपाय है कि अन्न की बढ़ोतरी के लिए क्या करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी शुक्रवार के दिन माँ तुलसी का मनन करते हुए 11 पत्तियां तोड़ लें। इसके बाद इन्हें साफ करके आटे के डिब्बे में डाल दें। ये माना जाता है कि ऐसा करने से कभी भी घर में अन्न की कमी नहीं होती है। माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सदा बना रहता है। हमेशा ही घर में बरकत होती रहती है। धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी गुरुवार के दिन तुलसी की कुछ पत्तियां लेकर के भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। इसके बाद में इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांध करके तिजोरी, अलमारी या फिर धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और पैसों की कभी भी कोई भी कमी नहीं रहेगी। इसका सामना भी कभी नहीं करना पड़ेगा। भगवान विष्णु को आपको तुलसी की मंजरी चढ़ानी है। भगवान विष्णु के अलावा श्री कृष्ण को भी तुलसी की मंजरी अति प्रिय है, इसलिए तुलसी की मंजरी निकलते ही इनको तोड़ लें। इनके साथ ही विष्णु जी और श्री कृष्ण को चढ़ा दें। ऐसा करने से जो वैवाहिक जीवन है, जो पति पत्नी का संबंध है, वो हमेशा ही खुशियों से भरा रहता है। हमेशा खुशियां ऐसे जीवन में रहती हैं। शत्रु के ऊपर विजय पाने के लिए ये करें। अगर आपके शत्रु आपको लगातार परेशान कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से आर्थिक, शारीरिक या फिर मानसिक परेशानियों का कारण बन रहे हैं, तो किसी भी मंगलवार के दिन तुलसी की 11 पत्तियां लेकर के शत्रु का नाम लें और गुलाब के पौधे की जड़ के नीचे से दबा दें। ऐसा करने से आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, आपको लाभ जरूर से मिलेगा। पांचवा ये है कि दीपक जलाएं, यानी कि रविवार और एकादशी का दिन छोड़ करके रोजाना तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ साथ रोजाना सुबह और शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत अधिक, यानी कि अत्यंत प्रसन्न होती हैं। घर में तुलसी के जल का छिड़काव करने से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की सूखी पत्तियों को गंगा जल में डुबो करके घर में छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। साथ ही घर में खुशहाली आती है, सकारात्मकता घर में हमेशा बनी रहती है। तुलसी की सूखी पत्तियों को लाल रंग के साफ कपड़े में बांध करके अपने घर में धन रखने वाले स्थान पर रखने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की आर्थिक उन्नति के जो रास्ते हैं वो हमेशा के लिए खुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। शुक्रवार के दिन आप ये उपाय जरूर करें। तुलसी के पौधे से 11 पत्तियां तोड़ करके आटे के डिब्बे में डाल दें। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद भी हमेशा घर और घर परिवार वालों पर बना रहता है। साथ ही घर परिवार में बरकत हमेशा बनी रहती है। अगर आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं, तो तुलसी के पत्तों को किसी लाल रंग के कपड़े में बांध करके बाद में इसे पर्स या फिर अलमारी में किसी भी जगह पर रख दें। ऐसा करने से धन की जो आवक है वो बढ़ जाती है, व्यापार में भी बढ़ोतरी इससे होती है। गुरुवार के दिन तुलसी की पत्तियों को भगवान विष्णु जी को अर्पित कर दें। बाद में क्या करें, इन्हें पीले कपड़े में बांध करके अलमारी में रख दें। इससे माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहेगी। भाग्य उदय के लिए आटे के दीपक में घी डाल दें। फिर इसके बाद में एक चुटकी हल्दी डाल करके कि शाम के समय इसे जला लें, प्रज्वलित कर दें। बाद में उस दीपक को तुलसी की जड़ों में उत्तर दिशा की तरफ रख दें। ये माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी जो बंद किस्मत है, यानी कि जो आपकी किस्मत हम कहते हैं कि साथ नहीं दे रही है, वो
खुल सकती है। मनोकामना पूर्ति करने के लिए आप पीतल के लोटे में 4 से 5 तुलसी की पत्तियां डालें। इसके बाद इसे डालकर करीब 24 घंटे के लिए रख दें। अगले दिन इस जल को घर के प्रवेश द्वार के साथ अन्य हिस्सों पर छिड़क दें। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। तुलसी की 11 पत्तियों को धूप में सुखा लें। इसके बाद में इन पर नारंगी रंग के सिंदूर से सरसों का तेल मिला करके इस पर राम का नाम लिखें। इसके बाद आपको उन पत्ती की माला को हनुमान जी को चढ़ाना है। इससे सुख में वृद्धि होती है। अगर आप ये उपाय मंगलवार के दिन करेंगे या फिर शनिवार के दिन, आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपका कोई काम बहुत दिनों से पूरा नहीं हो रहा है तो तुलसी का ये टोटका जरूर से आजमाएं। सुबह शाम करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने। अब विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में तुलसी के पत्ते और मिश्री का प्रसाद अर्पित करें। माना जाता है इसे काम से आ रही सारी रुकावटें, सारी परेशानियां दूर होती हैं। घर में सुख समृद्धि की कामना के लिए तुलसी का ये टोटका जरूर से करें। आपको क्या करना है, स्नान करने के बाद में थोड़ी सी रोली ले लें, उसमें 2-4 बूंदे घी की डाल लें। अब इस रोली से मंदिर के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह ठीक तरीके से बनाइएगा, ध्यान रखें, इससे घर में खुशहाली आएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना है तो सुबह पूजा में भगवान विष्णु को चंदन का टीका लगाएं। माँ लक्ष्मी को लाल चुनरी चढ़ाएं। इन्हें भोग में तुलसी का पत्ता चढ़ाएं। माना जाता है कि वैवाहिक जीवन ऐसा करने से सुखी रहता है। पति पत्नी में आपस में जो प्रेम है वो बढ़ता है। अगर घर में कोई कलेश है तो वो भी दूर हो जाता है। भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और तुलसी का पत्ता चढ़ाएं। इससे काम में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस उपाय को करने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। पूजा के दौरान विष्णु जी का जो मंत्र है, ओम नारायणाय विघ्नाय वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात, इसका जाप करने से घर में समृद्धि आती है। आटे के हलवे का प्रसाद बना करके भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते के साथ में अगर आप भोग लगाते हैं तो पुरानी से पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो ये है वो उपाय। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।